अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको ग्रीन एंड वाइट नेक लाइन कुर्ती की बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 पीसेस पहले से निकाल कर रखे हुए, जिनकी आपको पैमाइश मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक पीस लिया है, इसकी लेंथ मैंने 21 इंचेस और इसके विड्थ 18 इंचेस लिए। ये एक पीस है, इसकी मैं 6 पट्टियाँ बनाऊँगी, 6 हिस्से करूँगी। हर मेरी जो इसकी जो स्ट्रिप है या पट्टी है वो 3-3 इंच चौड़ाई की होगी। जैसे कि मैंने बताया कि इसकी 21 इंच मैंने 21 इंचेस इसकी लेंथ ली है और इसमें 6 स्ट्रिप्स लेनी है मैंने। इसको पहले मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके 3 हिस्से बनाऊँगी। ये देखिए, एक दफ़ा मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, एक दफ़ा मैंने इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। तो आपने देखा मैंने डबल करने के बाद इसको 3 फोल्डिंग की हैं इसकी। ये देखें, जब मैं इनको तमाम को कटिंग करूँगी तो ये मेरी 6 स्ट्रिप्स निकल आएंगी। अब मेरे पास वाइट फैब्रिक मैंने इतनी ही लेंथ का लिया है। अब इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 या 7.5 ली है, लेंथ मैंने इतनी ही ली है। इसके मैं 2 हिस्से करूँगी, इसमें से मैं 4 स्ट्रिप्स बनाऊँगी, 4 पट्टियाँ। इसको पहले मैंने हाफ़ किया, 7.5 को मैंने हाफ़ किया, उसको एक दफ़ा और हाफ़ करूँगी मैं पट्टियों को, तो ये मेरी 1.25 या 1.8 रह जाएगी। अब आप ये देखिए, मेरी ये 6 स्ट्रिप जो हैं वो ग्रीन और 4 वाइट हैं, और ग्रीन का साइज़ जो है वो 3 इंचेस और इसका वाइट का जो चौड़ाई है पैमाइश वो 2.25 इंचेस। अब मैंने एक पेपर पीस लिया है जिस पर मैं एक फरमा बनाऊंगी इसकी डिज़ाइनिंग का। इसके पेपर पीस आप ये देख सकते हैं, मैंने 4 इंच चौड़ाई का और 3 इंच लंबाई का लिया। इसको मैंने डबल फोल्ड किया और आप ये देखें, इसके कॉर्नर से कॉर्नर्स में इस तरह से मिला रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने 4 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई ऊंचाई का ये लिया। अब मैंने देखें निशान जिस तरह से लगाया है, इसको बनाना इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप ये देखें, तो थोड़ा सा तवज्जो से देखा करें तो समझ आ जाएगा कि ये मैंने एक बिल्कुल ही ट्रायंगुलर शेप बना रही हूँ। ये देखें, ये चौड़ाई 4 इंच और ऊंचाई इसकी 3 इंच है। अब मैं इसकी 3 फोल्ड करूँगी, 3 टाइम फोल्ड करूँगी, 3 फोल्डिंग होंगी इसको। ये मैं एक फ्रेम तैयार कर रही हूँ जो मैंने की नेक लाइन पर डिज़ाइनिंग बनानी है, एक लेस नुमा डिज़ाइनिंग बनानी है। इसको बिल्कुल बराबर हिस्सों में मैंने तकसीम किया है। बिल्कुल ये 3 इंच इसकी ऊंचाई थी, तो ये 1-1 इंच का मेरा ये 3 हिस्से तैयार होंगे। अब आप ये देखिएगा, अभी मेरे पेपर पे निशान बन गए। अब इनको तमाम को मैं अलग अलग कर लूँगी। देखिए, अब ये मेरा फ्रेम तैयार हो गया है। इसी फ्रेम पे मैंने ये डिज़ाइन मैंने तैयार करना है। इसको मैंने काट कर 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये देखिए, ये इस तरह से इसकी शेप बन गई है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। ये मेरी वाइट पट्टियाँ जो नीचे लाइनिंग के तौर पर यूज़ होंगी। अब हर पट्टी को मैंने इसको हर स्ट्रिप को डबल करना है, डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद आप ये देखें कि मैंने इस तरह से इसको रखना है, और रखने के बाद मैंने इस पर निशान लगाने हैं, और निशान लगाने के बाद मैंने ये एक जैसे डिज़ाइन की मुझे 2 पट्टियाँ तैयार करनी है। ये देखें, एक दाएं तरफ की होगी, एक बाएं तरफ की होगी। अब जो ये बाद में छोटी डिज़ाइन जो है ये मैंने बाद में तैयार करना है। अब जब मैं इन पट्टियों को तैयार करने के बाद इस तरह जोड़ूंगी तो ये मेरा देखें इस तरह से एक पैटर्न तैयार होगा, और ये दोनों तरह साइड जो है लेफ़्ट और राइट ये एक तरह की होंगी। ये देखिए, जब ये मैं तैयार करूँगी तो इसकी शेप इस तरह की होगी। अब पहले मैं इसको प्रेस कर लिया है मैंने। प्रेस करने के बाद पट्टियों को डबल करके प्रेस किया है मैंने, आयरन किया है,
उसके बाद अब मैं इसमें निशान लगा रही हूँ इसके मुताबिक। आप ये देखें, मैंने इसका नीचे का भी जहाँ पे इसकी हद है सिलाई मैंने नीचे तक नहीं लानी, जहाँ तक ये मेरा फरमा है वहीं तक मैंने इसको तैयार करना है। अब ये 2 स्ट्रिप्स जो रखी हुई हैं, एक दाएं के लिए और एक बाएं के लिए, नेक लाइन में हमारी 2 साइड्स होती हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। तो ये 2 पट्टियाँ मैंने एक ही जैसी डिज़ाइन की 2 साइड के लिए तैयार होंगी और मैं आपको सिर्फ एक साइड की पट्टी तैयार करके दिखाऊंगी डिज़ाइनिंग फैब्रिक का, और एक साइड मैं अलग से तैयार कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से हमें निशान लगाने होते हैं इस तरह के बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इस पट्टी को मैंने डबल फोल्ड की है, जो साइड मेरी बंद है उधर की साइड पर मैं निशान लगा रही हूँ, जो साइड मेरी खुली हुई है नीचे की उस पर मैं निशान नहीं लगा रही हूँ, को छोड़ दिया है सिलाई के लिए। अब इसी तरह ऊपर वाली पट्टी को भी सेम उसी तरीके से मैंने निशान लगाने। आपने देखा कि ये पट्टियाँ पेयर में हैं, एक मैंने लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड लगानी है, इसलिए मैं तीनों तरह की डिज़ाइन जैसे कि आपने देखा ये कोन शेप को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, तो इसमें 3 डिज़ाइन की पट्टियाँ तैयार होंगी। ये तरह की हमारी स्ट्रिप्स, और हर डिज़ाइन की पट्टियाँ मेरी 2-2 तैयार होंगी पेयर में। ये डिज़ाइन थोड़ा टिपिकल है लेकिन बहुत ही मुनफरिद और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। जब एक चीज़ काम हमने सोच लिया होता है करना है तो फिर उसमें उस मेहनत जितनी भी हो उससे घबराना नहीं चाहिए। ये एक हमारी एक बिल्कुल ही मुनफरिद डिज़ाइन है जो पिंटरेस्ट पे आपको अक्सर नज़र आता होगा। ये देखें, अब जो मैंने जित निशान लगाए थे उन पर मैं सिलाई कर रही हूँ। अब आप ये देखें, ऊपर का हिस्सा ये बंद है, इसलिए मुझे ऊपर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है लंबाई के रुख। सिर्फ ये जो कॉर्नर्स हैं सिर्फ ये बना रही हूँ मैं, वी शेप में सिलाई के निशान लगा रही हूँ। ये देखिए, मेरी ये एक पट्टी तैयार हो गई है और इस तरह से मैंने दूसरी पट्टी भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार करनी है जिससे मैंने डिज़ाइन लगाया। उसके बाद जो मेरी वी शेप के अंदर जो कपड़ा है उसमें मैंने कट लगाकर उसको ख़त्म कर रही हूँ। बिल्कुल वी शेप में ही मैंने कटिंग की है कपड़े की। और कटिंग करने के बाद आप ये देखें, इसको मैंने एक और कट लगाना है, लेकिन इस बात का बहुत एहतियात से ये कट लगाने होते हैं कि ये ख्याल रहे कि ये हमारी सिलाई ना कटे। बिल्कुल भी सिलाई तक कट लगाने हैं लेकिन सिलाई ना कटे। और ये जो हम धागे की जो रील है वो हम यहाँ पर खड़ा करते हैं, तो उसी जगह से मैं इनको पलट रही हूँ तमाम कॉर्नर्स को, और आपको दिखा रही हूँ ये भी इस काम भी आती हैं ये चीज़ें। और जब ये हमारे पलटे जाएंगे तो आप ये देखिए बीच में कहीं कहीं झोल आ रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा सा देखें इस तरह से मैं थोड़ा सा हल्का हल्का खींचती हूँ, बहुत ज़ोर लगा कर नहीं खींचना है वरना फट जाएगा। इसको हल्के हाथ से ना, नरम हाथ से इस तरह से हम खींचते हैं तो ये जो है थोड़ी झोल वाली चीज़ जो है वो खुल जाती है। ये देखें, अब आप देखें वहाँ से ये बिल्कुल ही हमवार हो गई। अब मैंने इसको आयरन किया है, आयरन करके मैंने आपको नहीं दिखाया है। अब मैं इसको वाइट पट्टी पर इसको फिट कर रही हूँ। ये तमाम देख रहे हैं कॉर्नर्स खुल गए हैं, और इसको मैं एक जो वाइट पट्टी थी लाइनिंग के तौर पे मैंने यूज़ की है उस पर मैंने इस पट्टी को फिट कर लिया। ये मेरी एक नीचे का एक पैटर्न तैयार हो गया है। और जैसे कि मैंने बताया ये चीज़ हमें पेयर में तैयार करनी है, यानी 2-2 होंगी। अभी सेकंड स्टेप जो है, जो मेरा सेकंड आपने देखा था फरमा बनाया था मैंने 3 हिस्सों में। अब ये दूसरा फरमा जो था मेरा छोटे वाला, उस पर उसकी डिज़ाइनिंग मैं कर रही हूँ। आप ये देखिए, मैं इस पट्टी को नीचे की साइड एक पाँव की सिलाई के नीचे इसको अंदर की साइड कर दिया है, क्योंकि मेरी डिज़ाइन जो है निशान ऊपर लेंगे। अब ये देखिए, मैंने बड़ी वाली चीज़ का ये नीचे से बना लिया है। अब सेकंड ये वाला फ्रेम जो है, अब इसको मैं डिज़ाइन करूँगी। आप ये देखें, थोड़ा सा ऊपर से हटा के ले रही हूँ क्योंकि चौक का निशान बैरूनी साइड पर लगता है।
ये देखें, अब ये मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी। ये जो मेरी कोन है ये मैंने पूरी करनी है तो ये डिज़ाइनिंग में मेरे ये 4 ही पैटर्न आएंगे, 5वां मेरा नेक कटिंग में चला जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने नीचे का सिलाई का हिसाब जो छोड़ा हुआ है वो मैंने अंदर की साइड कर दिया है। अब आप ये देखें, ये तो बन गए हैं। अब ये जो मेरा एक छोटा वाला डिज़ाइन है इसमें भी मैंने जो क्योंकि खाली जगह दरमियान में बच गई है, अब यहाँ पर भी ये डिज़ाइनिंग मैंने छोटे वाले हिस्से की करनी है, जो खाली जगहों में ये छोटी वाली जो कोन शेप है, ये देखिए ये सेंटर में रखना है। मैंने सेंटर में रख कर बना रही हूँ। अब मैं इसकी भी इसी तरह से सिलाई करूँगी जैसे मैंने अभी आपको पहले करके दिखाई है नीचे वाले हिस्से की। कि बिल्कुल उसी तरह से, अब क्योंकि इसमें दो कट आ रहे हैं, दो डबल वी है, पेयर में आ रहा है ये वी, पहले सिंगल वी था और दरमियान का हिस्सा चौड़ा था ज़्यादा। अब दरमियान के हिस्सा जो है एक वी का भी दरमियान में गैप आ रहा है, पहले 2 वी का गैप आ रहा था। ये बिल्कुल उसी तरह से सिलाई करने के बाद इसी तरह से मैंने कटिंग करके उसी तरह से पलटना है, बिल्कुल सेम जैसे मैंने। लेकिन ये थोड़ा सा अब ये वाला पैटर्न जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा और टिपिकल हो गया है क्योंकि इसमें वी ज़्यादा बने। ये देखें, इसको भी ये मैं आपको पाक में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी और हैवी हो गई है। ये आसान चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। अब इसको भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से पलट लिया है जैसे कि मैंने पलटते हुए आपको नहीं दिखाया, पहले वाले में जैसे पलटा है इसी तरह इसको पलटने के बाद मैंने आयरन किया। आयरन करने के बाद अब ये देखें, ये डिज़ाइन मेरा इस तरह से तैयार हो गया। अब देखें, आपको इसकी कुछ शेप दिखाई दे रही होगी। अब मैंने इसी को भी वाइट पट्टी पर फिट करना है, इसी पट्टी पर। ये मेरी सिंगल पट्टी है, ये देखें। अब आप ये देखें, ये इस तरह से इसको बैलेंस करना है, जैसे आप ये देखें बिल्कुल उसमें फिट हो रहा है, इस तरह से बैलेंस करना है क्योंकि इसका सिरा जो है ना मेरी सिलाई के जो पहले वाली सिलाई है उसके ऊपर आ रहा है। इसका ऊपर का हिस्सा आप ये देखें किस तरह से मैंने बैलेंस की है। इसके अगर बैलेंस आउट हो जाता है तो ये हमारा पूरा पैटर्न बर्बाद हो जाता है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से तवज्जो से आप ये देखें। ये जो मेरी वी शेप है, एक वी जो है वो दूसरी वी के अंदर किस तरह से फिट हो रहा है, आप ये देखें। इसको देखकर इसी तरह से हिसाब से देखें, मैंने बिल्कुल ऊपर सिरे पर सिलाई तक लेकर आ रही हूँ, बिल्कुल सिरे पर मिलाने के बाद फिर सिलाई कर रही हूँ। ये डिज़ाइन थोड़ा सा टिपिकल है, तवज्जो चाहता है, चाहें तो बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल जो है बिल्कुल ऊपर सिलाई के साथ मिलाना है हमें, सिलाई के साथ मिलाकर फिर मैंने इसको सिलाई कर रही हूँ। इसको बिल्कुल बैलेंस करके करना है, बहुत एहतियात से, आराम से। ये देखें, खोलकर बिल्कुल इसके सिरे तक मिलाना है। आपने देखा एक वाइट पट्टी पर मैंने ये दोनों पीस जो हैं वो एक ही दफ़ा में जोड़े। अब इस पर मैं एक दूसरी वाइट एक और स्ट्रिप जो थी वो इसके साथ में फिट करूँगी। अब आप ये देखें, ये पैटर्न बनना शुरू हो गया है। अब जब मैं ये तीसरा डिज़ाइन भी लगाऊंगी, तीसरी पट्टी भी लगाऊंगी, तो ये मेरा जो पैटर्न है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें, ये सब बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे होते हैं तो ये एक ही शेप नज़र आती है। अब इस पर ये मेरी सेकंड वाइट स्ट्रिप है, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने 4 बनाई थी,
2 लेफ़्ट के लिए 2 राइट के लिए। अब इस तरह ये लगाने के बाद ये दोनों वाइट पट्टियाँ जो है मेरी कंप्लीट हो जाएंगी। इसी के ऊपर अगली वाइट पट्टी पर ये मेरा एक और लाइन लगेगी ग्रीन, सेंटर वाली है, फिर 2 ग्रीन लाइनें आई हैं और दाएं बाएं वाली पर एक एक लाइन आएगी। अब ऊपर भी मैंने सिलाई करी हूँ ताकि ये मेरा जो डिज़ाइन है वो एक ही रुख पर रहे। इस तरह से मेरा डिज़ाइन इतना हो गया है, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने 3rd लेयर लगानी है इसकी, उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से रखने के बाद डिज़ाइन करूँगी। मैं आपको ये एक एक हिस्सा दिखा रही हूँ, जबकि ये 2 हिस्से बन रहे हैं, पेयर में बन रहे हैं। अब ये जो मेरा आखिरी जो कॉर्नर ये जो था ऊपर का, अब ये डिज़ाइन कर रही हूँ मैं। ये देखिए, पहले मैं अपना ये ट्रायंगल पूरा करूँगी, बड़ा ट्रायंगल कंप्लीट कर रही हूँ। अब ये देखें, चाहें तो हम इसको अलग भी अगर हम बनाना चाहें तो अलग से पट्टी पर बना सकते हैं, लेकिन उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा हमारा। अगर हम चाहें कि अलग से हम इस तरह के कोन बना लें, लेकिन उससे हमारा जो सीक्वेंस जो है वो शायद इस तरह से ना बने, इसलिए मैं इसको बिछा कर ही इस तरह से बना रही हूँ। अब ये तो मेरा सीक्वेंस पूरा हो गया है बड़े कोन्स का। अब जो मेरा खाली बीच में दरमियान में गैप है, इसको भी तो मैंने फिल करना है। इसको देखें, मैं 2-2 बना रही हूँ, इसके दरमियान में 2 निशान, एक और ये दूसरा। ये देखें, ये नीचे का हम हिसाब रखते हैं। नीचे भी जो एक वी शेप डिज़ाइन बना हुआ उसका सेंटर बनाकर उसके हिसाब से रख रहे हैं। इसको डिज़ाइन करने के बाद मैंने बिल्कुल सेम जैसे पहले 2 हिस्से मैंने तैयार किए हैं, इसको भी इसी तरह से सिलाई करने के बाद तमाम कट्स को इसी तरह तैयार करूँगी। इसी तरह पलटने के बाद सेम वही तरीका है। अब इसको मैं एक ही दफ़ा में ज़िगज़ैग शेप में सिलाई करूँगी। डिज़ाइन ये मेहनत वाला ज़रूर है, लेकिन है ये मुनफरिद बहुत। इस तरह की चीज़ें हमें बाज़ार से नहीं मिलती। अगर हमें अच्छी लगती हैं तो हमें ख़ुद ही तैयार करना होंगी। और आप ये देखें, जब ये वाली लाइन तैयार होगी तो बिल्कुल इसी तरह से इसकी शेप ऐसे है होगी जैसे कि छोटी छोटी बंटिंग होती हैं, झंडियाँ होती हैं जैसे कि हम लगाते हैं। तो उसके तौर पे भी हम ये घर में इस तरह की चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम है और हमारे पास इस तरह के फैब्रिक स्पेयर पड़े हुए हैं तो सजावट के लिए भी इस तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। अब बिल्कुल इसको भी मैं उसी तरह से कट लगाऊंगी, कटिंग करूंगी।
ये इस तरह की चीज़ें हम बनाकर अपने स्लीव पर या नीचे घेर, ट्राउज़र, दुपट्टों पर, मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा सकते हैं। ये एक तरीका मैंने आपको दिखा दिया है। अब इनके तमाम को मैंने पलटने के बाद इसको आयरन करना है। फिर एक दफ़ा फिर इनके सिरों को मैंने खोलना है, इस तरह से हल्का हल्का खींच कर। अब ये मेरा तीसरा ये पैटर्न भी तैयार हो गया है। इसकी आप शेप देख सकते हैं कि ये हम कहीं भी नेक लाइन में और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये नेक लाइन थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन ज्योमेट्रिकल वे में काफ़ी खूबसूरत नेक लाइन है। और आप देखें, मैंने इसका सीक्वेंस बिल्कुल भी ख़राब होने नहीं दे रही हूँ, जबकि ये तमाम चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन ये इकट्ठा होने के बाद ये सेम एक ही जैसी लग रही हैं। अब इसको भी इस तरह रख कर मैंने आपको दिखाया। अब इसको सीकर दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ मेरा पैटर्न कुछ सही नहीं बैठ रहा है, इसको मैं पलट के दोबारा सीक्वेंस इसका बना रही हूँ। ये देखें, अब इसको मैं अब सीना है इसको इस तरह से। अब ये सिलाई का तरीका दिखाऊंगी। इसको सिंपल तरीके से पट्टी पर सीना है, इसको इस तरह से बैलेंस करके एक दूसरे में फिट करने के बाद ये देखें इस तरह से। अब इसको सिलाई करूँगी और ये कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन। ये भी नीचे सिरे मैंने सिलाई तक मिला कर रही हूँ। इसकी शेप अब कंप्लीट हुई है और आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन बिल्कुल ओरिजिनल तैयार हो गया है। अब ये दोनों साइड मैंने तैयार कर लिए हैं, लेफ़्ट राइट। और नेक लाइन के लिए मैंने ये एक पट्टी तैयार कर ली है, इस पर मैंने पेपर बुकरम लगाई है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है, जबकि इसकी लेंथ मैंने उतनी ही रखी है जितना मेरा ये पैटर्न तैयार हुआ है। इस पर मैंने पेपर बुकरम लगा लिए। अब ये 2 पट्टियाँ हैं, इनको मैंने इस पर फिट करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मुश्किल काम तमाम कंप्लीट हो गया है। अब इजी काम रह गया है। इस पर बैन भी लगानी है। अब देखें, उल्टी साइड पर ये पेपर बुकरम की पट्टी लगाऊंगी और सीधी साइड पर पलट दूंगी सिंपल तरीके से। इसी तरह ये दूसरी पट्टी भी इसी तरह सीनी है। उल्टी साइड पर लगाने के बाद सीधी साइड पर इसको पलटना है। अब ये पट्टी तैयार हो गई है, बटन पट्टी। अब इन दोनों पट्टियों को, दोनों हिस्सों को आपस में मिलाकर इकट्ठा करूँगी मैं।
ये बात याद रखें, जो लेडीज़ के लिए पट्टी होती है वो राइट साइड होती है, जेंट्स की लेफ़्ट साइड होती है। अब इसको मैंने यहाँ पे से इसको बैलेंस किया हुआ है। आप ये देखें, इसको बिल्कुल सीक्वेंस को बरकरार रखते हुए ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के आमने सामने बिल्कुल रखे हैं मैंने। यहाँ पे थोड़ा सिरा मैं और दबा रही हूँ सिलाई के लिए ताकि खुले ना। अब इसको कुर्ती की नेक पर फिट करना बाकी रह गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। कुर्ती की मैंने पहले से कटिंग करके रखी हुई है, अभी दिखा रही हूँ कि अब आप ये देखें, मेरा ये 20 इंच का ये पैटर्न लेंथ तैयार हो गई है, लेकिन मैंने अंदर जो नेक कटिंग करनी है वो 19 इंच 19 इंचज़ करनी है। अब आप इसकी चौड़ाई देखें 4.5 इंचज़ वाइट का हिसाब रखना है हमने। जो वाइट अंदर का दरमियान का पैटर्न है वो 4.5 का है, तो उसी हिसाब से मैंने कटिंग करना है। अब क्योंकि ये 20 इंच था तो मैं 19 इंच पर निशान लगाऊंगी, 1 इंच मैं सिलाई के लिए छोड़ दूंगी। अब जैसे कि आपने देखा ये मेरा 4.5 था, तो उसका अगर मैं हाफ़ करूं तो 2.25 इंच बन जाता है। 1.78 इंच तकरीबन ये मेरी हाफ़ बनता है, क्योंकि कुर्ती को मैंने डबल किया हुआ है, इसके हाफ़ निशान लगाना है मैंने। अब आप ये देखें 2.25 इंच पर ही मैंने निशान लगाया है, और इसी तरह मैं सेंटर में भी ये निशान मैंने ठीक नहीं लगाया, दोबारा लगाया मैंने। 2.25 इंच का निशान लगेगा, सॉरी 2.25 इंच का निशान लगेगा ये। और निशान इसका बिल्कुल हमवार एक जैसा बनाने के बाद पूरे में मैंने ये पूरी लाइन लगाई है। पहला निशान मेरा गलत था, अब मैंने इसको दुरुस्त कर लिया। 2.25 इंच का निशान है ये। अब इस पर मैं कटिंग कर रही हूँ। ये मेरे अंदर की नेक कटिंग हो गई है। अब इसमें मैंने एक तिरछा कट लगाना है। अब तिरछा परफेक्ट कट लगाने का तरीका ये है, इसको देखें इस तरह से फोल्ड करेंगे हम तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तिरछापन आएगा इसमें। अब इसको साइज़ नापना है, बिल्कुल पूरा पूरा होना चाहिए। अगर ये कम ज़्यादा हो गया तो हमारी ये नेक लाइन पूरी गलत हो सकती है। अब ये जहाँ तक ये देखें वाइट है, मैंने पट्टी जहाँ तक मेरी दरमियान की है, इसको थोड़ा सा निशान को और बड़ा कर रही हूँ क्योंकि मेरी पट्टी छोटी है। ये देखें हाफ़ लेनी है मैंने ये पट्टी वाइट, और वाइट तक लेके जाना है निशान मेरा। अभी भी ये कम है, इसको मज़ीद और थोड़ा सा कट और दूंगी मैं। अब अभी देखें हाफ़ पट्टी से स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने यहाँ तक ये देखें अब कंप्लीट हुआ है। अब पूरा पूरा आ रहा है वहाँ तक जहाँ तक मेरा कट है। अब देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है वाइट हिस्से से, और इसको इस तरह से इस पर फिट करना है। ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से फिट होगा, वाइट हिस्से से पे फिट होगा, ये ग्रीन पर नहीं। ये देखिए यहाँ से मैंने शुरू की है। जो मेरी 2 वाइट पट्टियाँ दाएं 2 बाएं थी, ये यहीं से ये कट की डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगी। अब ये देखें ये चौड़ा कट बन गया है, चौड़ी सिलाई होगी। ये नीचे की तरफ से अंदर से मैंने इसको जॉइंट किया है। अब मैं सीधी साइड से जॉइंट करूँगी दोनों साइड। अब इसको सीधा कर रही हूँ मैं। अब आप ये देखें, इसको ऊपर रखने के बाद डायरेक्ट मैं सिलाई से इसको फिट कर रही हूँ, क्योंकि नीचे का मेरा कट चौड़ा बना था तो नीचे का हिस्सा भी ज़्यादा
बच रहा है, तो तकरीबन ये 1 इंच पर मैं ये निशान ये इसको फिट कर रही हूँ नेक को। अब आपने देखा मैंने एक साइड को ऊपर से फिट कर लिया है, दूसरी साइड भी इसी तरह से फिट करूँगी दोबारा। इस तरह से पूरी नेक लाइन मेरी कुर्ती की नेक पर फिट हो गई है। अब सिर्फ बैन बाकी है। मैं बैन लगा कर भी अभी आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल नेक कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब ये मेरा नीचे की डिज़ाइनिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। अब चूँकि ये मेरा फैब्रिक पे डिज़ाइनिंग की वजह से मेरा ये फैब्रिक जो है ये नेक बहुत मोटी थोड़ी सी हार्ड हो गई है, इसलिए मैं पहले ये जो नेक है कटिंग कर रही हूँ पेपर पर। ये तकरीबन 2.5 पर मैंने ये हाफ़ लिया है और नीचे से मैंने 3 इंच गहराई ली है इसकी। इसमें बैन लगाऊंगी, बैन की कटिंग हो रही है। दरमियान का की नेक 5 इंच चौड़ी और नीचे से गहराई 3 इंच। हाफ़ जो है मैंने 2.5 इंच ली है 2.5, और इसकी जो डेप्थ है वो मैंने 3 इंचज़ ली है। अब मैं इस नेक को इस पर रखने के बाद मैं चौक से निशान लगाकर इसको बारी बारी अलग अलग कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं इसको कपड़े को अगर इकट्ठा करके एक साथ कटिंग करने के आम नेक की तरह कटिंग करती हूँ तो फिर इसका बैलेंस ख़राब हो सकता है। ये नेक कटिंग हुई। ये पेपर बुकरम लिए मैंने, ये तकरीबन 4.5 इंच चौड़ी और 15 इंच लंबाई का मैंने ये पेपर बुकरम का पीस लिया है। अब इस पर मैं बिल्कुल एक बे शेप की कटिंग करूँगी। हाफ ये 1 इंच मैंने छोड़ दिया है, 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा मैंने छोड़ने के बाद ये बे शेप का डिज़ाइन बना रही हूँ, निशान लगा रही हूँ नीचे तक। नीचे से भी मैंने 1 इंच छोड़ा है, 1.5 इंच तकरीबन मैंने छोड़ दिए। और इसमें तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं 1 इंच का की कटिंग कर रही हूँ। इसको हम बोर्ड शेप भी कह सकते हैं, बेस शेप भी कह सकते हैं। ये नेक लाइन इस तरह की जो करती है इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब आप ये देखें, ये जो हाफ हिस्सा जो होता है ना नेक का, मैं इस तरह से रखे है, नेक को मैंने डबल किया हुआ है, तो इसको हम इस तरह से जांचते हैं। अब ये देखें पट्टी पे यहाँ तक लाएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ तक आ रही है, थोड़ी सी बड़ी हुई है पट्टी, तो इसको भी मैं यहीं पर थोड़ा सा बैलेंस कर लेती हूँ पेपर बुकरम को। देखें इसको मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर रही हूँ, ये लें, अभी पूरी आ गई है। अब मैं इसको फैब्रिक पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और ऊपर से किनारों पर से देखें जो बढ़े हुए थे, बढ़ा के 1-1 पाँव की सिलाई लिया है। जो बाहर की साइड के जो किनारे थे उन पे हल्के कट लगाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इसको आयरन किया हुआ है। जो नीचे की इसकी लाइनिंग है वो ऐसे ही है। अब आप ये देख सकते हैं, इसको भी बिल्कुल इसी का साइज़ का लिया हुआ है। नीचे से तकरीबन 1-1 पाँव की सिलाई मैंने फालतू लिया हुआ है। अब इस नेक को मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ कि हम नेक किस तरह तैयार करते हैं। उससे पहले मैं आपको शोल्डर जोड़ कर दिखा देती हूँ। अब ये फ्रंट बैक को मिलाना होता है नेक तैयार करने से पहले। अब ये बैन की मैं सबसे पहले ऊपर की सिलाई करूँगी, साइड की सिलाई मैं आखिर में करूँगी। सिंपल तरीके से फ्रंट और बैक की जो नेक है उसको मैं जोड़ रही हूँ।
और जो लाइनिंग वाला हिस्सा है उस पर एक सिलाई और करूँगी ताकि लाइनिंग अंदर से पलट कर ऊपर की तरफ ना आए। अब इसका भी लाइनिंग का मैंने नेक का सेंटर बना लिया है, ये बैक साइड का। अब यहाँ से बैक साइड से मिलाते हुए मैं एक साइड ले जाऊँगी। अगर मेरी बैन आगे बढ़ जाएगी, ये इस तरह की बैन बनाने में आसान है, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी घट बढ़ भी जाती है तो इसका हमारे पास हल होता है। देखें जितनी आगे बढ़ रही है मैं इतनी बढ़ाकर बाहर की साइड इसको सिलाई शुरू कर दूँगी। इसको मैं उल्टी साइड पर लगाकर सीधी साइड पर पलटूँगी। ये बात याद रहे कि मैं लाइनिंग वाला हिस्सा उल्टी साइड पर लगा रही हूँ। कुर्ती की उल्टी साइड की नेक है, उल्टा किया हुआ मैंने, और जब मैं इसे पलटूँगी तो फिर ये ऑटोमेटिक सीधी साइड पर आ जाएगी। और ये नेक लाइन लगाते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो हमारी रेब वाली पट्टी होती है नेक की, बैन की, इसको हम थोड़ा ढीला ढीला लगाते हैं, बल्कि नीचे के कपड़े को थोड़ा सा हल्का सा सहारा देकर खींच के रखते हैं, वरना नीचे चुने आने का ख़तरा रहता है। बैन लगाते वक्त इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अब आप ये देखिए मेरी बैन थोड़ी सी इजाफी बढ़ गई है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं ये बड़े हुए हिस्से को कटिंग अप कर दूँगी। अब मैं इसको बैलेंस करना मुझे आसान है। अब ये बिल्कुल जो मेरी पट्टी की सीध है उसी सीधे मैंने बैन को कटिंग किया है। आप ये देखें बिल्कुल ये इसके लेवल में आ गई है। अब दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से बैलेंस करूँगी। देखिए जिस तरह की मेरी पट्टी लेवल में बिल्कुल सीधी है, उसी सीध में मैंने अभी सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल मैंने सीधी सिलाई कर रही हूँ, बिल्कुल पट्टी के लेवल में। अब दूसरी साइड भी बैन मैं इस तरह से सी रही हूँ। इस बात का ख्याल रहे कि थोड़ी सी पट्टी बाहर की साइड बढ़ा के रखनी चाहिए, ऊपर वाली पेपर बुकरम वाली पट्टी ऊपर की साइड आए थोड़ी सी। इन चीज़ों में महारत प्रैक्टिस से आती है, रफ़ कपड़ों पर ट्राई करता रहना चाहिए। अब इसके कॉर्नर्स को दुरुस्त कर रही हूँ मैं, इसकी बैन का फिट करने से पहले। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर की साइड। अब ये मैंने उल्टी साइड लगाया था, सीधी साइड पलट कर अब मैं ऊपर से डायरेक्ट सिलाई कर दूँगी। अब आप ये देखिए कि इस तरह से बैन में कितनी फिनिशिंग आती है। अब आप ये देखें जब मैं बैन लगा रही हूँ तो बैन को ऊपर से ढीला ढीला रखते हैं, और नीचे की साइड को आप ये देखें मैं थोड़ी सी नेक को खींचती जा रही हूँ। ये खींचने का मकसद ये होता है अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारी बैन ऊपर से बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बैन की शेप बिल्कुल बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। जब हम नीचे की नेक लाइन थोड़ी सी नेक जो है वो खींच कर रखते हैं और ऊपर की जो बैन है उसको थोड़ा सा लूज़ रखते हैं, ढीला ढीला, तो फिर हमारी ये जो बैन है पूरी आती है। वरना मशीन जो है ऊपर के कपड़ों को बढ़ाती है, ऊपर वाले कपड़े को, और नीचे वाला कपड़ा इसलिए छोटा हो जाता है, और अक्सर हमारी बैन जो है ऊपर की साइड से बढ़ जाती हैं। अब आप ये देखें मैं नीचे का हिस्सा खींचती जा रही हूँ और ऊपर से बैन को ढीले तरीके से रखती जा रही हूँ, तो इस तरह ये मेरी बैन जो है वो बिल्कुल पूरी पूरी आई है। अब ये देखिए बिल्कुल सीध में है ये इसकी बैन जो है। और अब मैं इसके ऊपर भी सिलाई कर रही हूँ। इस तरह से ये मेरा जो है नेक लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, और इस पर बटन लगाकर मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
आप ये देखिए इसमें फिनिशिंग है इस नेक में, जो कि पहनकर भी काफ़ी खूबसूरत लगेगी। और ये इस तरह से मेरी नेक लाइन ये तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं इसमें कितनी फिनिशिंग है, खूबसूरत लग रही है, खूबसूरत पैन तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये नेक लाइन पसंद आएगी। आप इसमें देख सकते हैं ये तमाम जो इसके पीसेस हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीक्वेंस में मैंने क्योंकि बनाए हैं तो इसलिए बिल्कुल ये एक चीज़ लग रहे हैं। और उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।